हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फिजिक्स का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मोशन यानी कि गति के बारे में। और आज हम लोग गति में कंप्लीट करेंगे गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड एक्सेलरेशन, त्वरण। ये दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। देन हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट करेंगे और ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे पुराने वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट लिंक है, तो वहाँ से आप लोग पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है वहाँ पे, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण कहते हैं, या फिर वेग परिवर्तन और समय के रेशियो को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन क्या है, यानी कि वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है वो हम लोग लिख लेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और ऑब्लिक में क्या आ जाएगा, टाइम। एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन को हम लोग कैसे लिखेंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम। समय को हम लोग t से लिख दिए। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण से न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आते हैं कि ये जो फार्मूला है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी इसमें v क्या है, v क्वालिटी लिख लीजिए आप लोग, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी एंड u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, अंतिम वेग, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के जो अंतर होगा उसको ही हम लोग वेग परिवर्तन कहेंगे। सपोज करें कि कोई आदमी है, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया। जब वो स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ तक, वो जब वो स्टार्ट कर किया तो 10 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से उसने चलना स्टार्ट किया। लेकिन जब वो यहाँ पे पहुँचा तो उसका जो स्पीड था वो 40 किलोमीटर था। 40 किलोमीटर पर घंटा उसका स्पीड था। यहाँ पे उसने 10 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से स्टार्ट किया अपना चलना, और जब वो यहाँ पे पहुँचा तो उसका स्पीड कितना था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो पहुँचा। तो अंतिम वेग क्या है, 40 है। यहाँ पे अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 40 हो गया और प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे अंतिम वेग 40 माइनस 10 बटे टी, और वो समझ लीजिए कि 2 घंटे में उसने कंप्लीट किया। तो 2 घंटे को हम लोग घंटे में नहीं रखेंगे, यहाँ पे उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे उसकी फिर उसको यहाँ पे ऊपर 30 हो जाएगा, और 2 घंटे को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करके यहाँ पे नीचे रख देंगे। ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपना। सेकेंड में क्यों करेंगे, क्योंकि अभी जो इसका यूनिट है वो सेकेंड में है। अगर आप इसको 2 घंटे में ही रखेंगे ना तो यहाँ पे मीटर पर घंटा स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, बट घंटा होता नहीं है। टाइम, समय का जो मात्रक होता है वो समय ही होता है, सेकेंड ही होता है, किसी भी कंडीशन में वो सेकेंड होता है। तो हमेशा टाइम को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करके ही रखना पड़ता है। और एक पॉइंट लिख लीजिए, और ए क्या है, ए इक्वल टू एक्सीलरेशन एंड टी इक्वल टू टाइम। एक पॉइंट लिख लीजिए इसमें,
एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक क्वेश्चन भी आता है कि त्वरण अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। तो त्वरण क्या है, ये सदिश राशि है। और अभी इसमें आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सारा पॉइंट देखने वाला है इसमें। चलिए, तो त्वरण जो होता है, इसमें त्वरण भी दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, एक क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, तो उसके बारे में लिख लीजिए आप लोग। इफ v greater than u, then a equal to जब भी v जो है अंतिम वेग, जब भी अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से ज़्यादा होगा तो त्वरण क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इफ v लेस देन u, देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। और एक तीसरा कंडीशन क्या होता है, मैं आपको, इफ v इक्वल टू u, देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो, जीरो एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन। ठीक है, अभी तीनों कंडीशन को आप लोग समझिए। पहला कंडीशन क्या है, इफ v ग्रेटर देन u, ये जो सिंबल होता है जिसकी तरफ एक ओपन वाला रहता है वो ज़्यादा रहता है। अगर v ज़्यादा है u से, v क्या है, अंतिम वेग, अंतिम वेग अगर प्रारंभिक वेग से ज़्यादा है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, वो पॉजिटिव पॉजिटिव त्वरण होगा। ठीक है, धनात्मक त्वरण होगा, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। v ज़्यादा है, v क्या है, अंतिम वेग, v ज़्यादा रहेगा, सपोज करिए v 40 है और u 20 है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यानी कि जब स्पीड बढ़ रही, जब स्पीड आपकी बढ़ रही है तो वहाँ पे पॉजिटिव होगा। यानी कि कोई भी आप लोग देखते होंगे, आप लोग कोई भी गाड़ी अगर ड्राइव करते हो तो जैसे आप लोग चलाना स्टार्ट करते हो उस टाइम क्या रहता है, स्पीड कम रहता है, 5 मिनट बाद क्या रहेगा, उसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा कुछ, तो मतलब कि वो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव त्वरण हुआ, एक्सेलरेट हुआ। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। ठीक है, तो एक्सेलरेटर का वहीं से हम लोग ने बाइक एंड गाड़ियों में अलग, फोर व्हीलर में जो एक्सेलरेटर होता है वो एक्सेलरेशन वर्ड से ही लिया गया है। एक्सेलरेशन, जब अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे कोई भी स्टूडेंट, तो उसमें एक ऑटोमोबाइल करके चैप्टर होता है, बुक होता है, उसको जब आप लोग पढ़ेंगे ना तो सब कुछ उसमें पढ़ाया जाएगा आपको। एक्सेलरेटर क्या है, क्लच क्या है, और ये कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। और इंजन क्या है, इंजन के बारे में। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। अब और फिर दूसरा कंडीशन क्या है, अगर v u से कम है, यानी कि अंतिम वेग जो है प्रारंभिक वेग से कम है, तो जो एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं, या फिर इसको कहीं कहीं रिटार्डेशन भी पूछता है, रिटार्डेशन भी बोलता है। और ये कंडीशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मंदन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, यानी कि रिटार्डेशन। ठीक है, और दूसरा तीसरा क्या है, अगर v और u दोनों समान है तो 40 जीरो हो जाएगा, यानी कि जो त्वरण आएगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आशा करता हूँ कि त्वरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके जितने भी पॉइंट हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, त्वरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग पढ़ते हैं
गति के समीकरण, गति के समीकरण क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन। और आप लोग जब भी अगर मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे, क्योंकि मैं लिखता कम हूँ, तो आप लोग सुन के उसको नोट करिए। जो भी मैं बोलता हूँ उसको नोट कर लीजिए, और जो पॉइंट मैं लिखवाता हूँ वो पॉइंट्स ही इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से आते हैं, तो उसको आप लोग नोट करके याद करिए। गति के 3 समीकरण हैं यहाँ पे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला समीकरण क्या है? पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या है कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। ये 3 समीकरण हैं। इस सबसे पहले सबका आप नाम लिख लीजिए कि कौन क्या है। v इक्वल टू मैंने बताया फाइनल फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग। अच्छा, u और v में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंतिम वेग कौन सा है और प्रारंभिक वेग कौन सा है, ठीक है। तो अगर जब भी आप लोग ए बी सी डी आप लोग पढ़ेंगे ना, तो आप उसमें देखोगे कि u पहले आता है और v बाद में आता है। u पहले आता है मतलब कि ये प्रारंभिक वेग है, ठीक है। तो जब भी u आए तो वो प्रारंभिक वेग है, क्योंकि वो पहले आता है। और v u के बाद आता है, तो हम लोग v को हम लोग अंतिम वेग मानते हैं, फाइनल वेलोसिटी। u बराबर इनिशियल वेलोसिटी एंड a इक्वल टू एक्सीलरेशन, s इक्वल टू डिस्टेंस एंड t इक्वल टू टाइम, ठीक है। तो अभी आप लोगों को इससे समझ में आ जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। एक नया वर्ड था इसमें, डिस्टेंस, यस। तो अभी इसको समझते हैं इक्वेशन को। यहाँ पे देखिए पहला इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण इनटू समय। और दूसरा इक्वेशन क्या है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है? दूरी है। जब भी अगर न्यूमेरिकल में पूछता है कि दूरी हमें निकालना है, तो इस इक्वेशन का अगर दूरी निकालना, तो इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन जो है न्यूमेरिकल लगाने के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए बहुत ही यूज किए जाते हैं। जब हम लोग अगले चैप्टर में हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, तब आप लोगों को ये तीनों का तीनों इक्वेशन पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसमें अगर एक्सेल त्वरण, कभी कभी क्या होता है, ये नॉर्मल कंडीशन में ये इक्वेशन होता है। जब त्वरण अंडर ग्रेविटी होता है ना, तो वहाँ पे एक की जगह पे हम लोग क्या रखते हैं? जी रखते हैं। जी क्या है? ये भी त्वरण, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण है जी। इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।